तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पार्ट 2 जो ट्रायंगल का है हमारा, इसमें हम एरिया और पेरीमीटर को कवर करने वाले हैं। सारे मेथड, हर ट्रायंगल के बारे में, हर एक लॉजिक जो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड है, वो सारा लॉजिक इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए, और अगर आपने जियोमेट्री में और डाउट्स हैं तो जियोमेट्री के आप पार्ट 1 देखिए, और बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप इस सीरीज़ का पार्ट 1 देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में मैंने A to Z सारी बेसिक्स कवर करे हुए हैं मैथमेटिक्स के। ओके, तो अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हम सबसे पहले जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए। इसका एक रीज़न है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक ही रहेगा जो आपको कभी चेंज नहीं करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका होता है AB प्लस BC प्लस CA। इट मीन्स ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। जो फॉर्मूला आप अगर भूल जाएं तो किसी भी फिगर के लिए लगा सकते हैं, यही ट्रायंगल में लगता है, तीनों साइड्स का सम। ठीक, तो पेरीमीटर आप कभी नहीं भूलने वाले हैं आज के बाद। तो अब हम आ जाते हैं एरिया की तरफ। तो अब एरिया के लिए आ जाते हैं। तो पहले हम एक जो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला यूज होता है, सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है, उस फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। तो उस फॉर्मूले के लिए हमें हाइट पता होना चाहिए और बेस की लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक, ये दो चीज़ें अगर हमें पता है किसी भी ट्रायंगल की, तो उसका हमें, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो बेस पता है उसी के रिस्पेक्ट में अगले पॉइंट की हाइट पता होनी चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना, बेस वही होता है जिसके लिए रिस्पेक्ट में आप हाइट निकाल रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका एरिया क्या होगा इस केस में? एरिया होगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपका अप्रोक्स 75% टाइम यही फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। मैंने कहा 75 टाइम्स, 75% टाइम्स आपका यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो अब देख लेते हैं, अगर आपका फिगर बन जाए एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन जाए? एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें आपका ये आपका हाइट को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके बेस को रिप्रेजेंट करेगा। पर आप ध्यान रखें, लेकिन फॉर्मूला आपका सेम। मैंने कहा 75% टाइम आपका यही लगेगा। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि फाइंड करिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, याद है ना आइसोसेलेस, पिछले पार्ट में डिस्कस किया है। इसके लिए आपको निकालना होगा हाइट, जो आपको पता होगी, और बेस, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसका भी सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा इन तीनों केस में। तीनों ट्रायंगल, जो आपके स्केलिन ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अभी आपका एक बचा हुआ है जो कि है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसको अभी बताने वाला हूं। अभी इन तीन के लिए आपका ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, तीनों के लिए एग्जैक्टली सेम। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की बेस और हाइट पता है तो आप उसका एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला। अब नेक्स्ट है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड जो है आपकी इक्वल रहेंगी। इस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर इसमें भी आपको हाइट पता है तो आप इसमें भी वही लगा सकते हैं, और अगर आपको हाइट नहीं पता है उस केस में एरिया का फॉर्मूला जो है वो आपका, सबसे लॉजिकल बच्चे भूल जाते हैं ये फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे आप, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब एक
इसको निकाला कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव करा गया है। आप सुनिए, आप फॉर्मूला याद रखिए। डेरिवेशन पे जब जाना है जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाएं, जब आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती हो। ठीक है, अब जैसे ही आप ये करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे इसका पूरा डिराइव बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये है, तो ये वाला पार्ट आपका a/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका a है। आपको ये निकालना है, ये निकाल लेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। चलिए ये निकाल लेते हैं। तो निकालने पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये हाइपोटेन्यूज है मतलब a का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर। अब इसको मैं हाइट मान लेता हूँ h का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई जब करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा a² माइनस a²। अब इसका मैंने स्क्वायर सॉल्व कर दिया, ये आपका 4 हो गया इक्वल टू यहाँ h² बचा। ठीक, आगे सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो देखिएगा आप, ये एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² अपॉन 4 इक्वल टू h²। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 3, इसको अपन किसी और स्पेस पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सॉल्व इसको। तो h² इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a² अपॉन 4। ठीक है, जब मैं h का रूट हटाता हूँ तो यहाँ पे a² रूट के बाहर आ जाएगा। ये 4 का जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 का बचेगा 2, लेकिन √3 सॉल्व नहीं होगा। तो हाइट आपकी क्या आ गई, a√3/2। ठीक, तो a√3/2। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका हाफ, बेस है आपका a, हाइट है आपका a√3/2। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ √3 को मैंने आगे लिख दिया, मान लीजिए। चलिए √3 a² हो गया 2 2 4 हो गया। ठीक, तो ये आप ध्यान से देखेंगे, ये डिराइव करके दिखाया है। बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यूज़ होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या सीख लिया, तो आप सारे वैरायटी के ट्रायंगल्स का एरिया निकालना सीख गए हैं। ठीक है, अब बची हुई है आपकी एक चीज़। ठीक, बहुत ही सिंपल है वो भी। अगर आपको एक रैंडम ट्रायंगल दे दिया जाए जो कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ना हो, एक रैंडम ट्रायंगल हो, और उसमें आपको बोल दिया जाए कि आपको एरिया फाइंड करना है, आपको तीनों साइड्स दे दी जाए। ठीक, तो उस केस के लिए, तो अगर ऐसा एक ट्रायंगल है आपके पास और आपको इसका एरिया निकालना है, तो अब हमने जो 2 फॉर्मूले पढ़े उससे इसका एरिया नहीं निकाल सकते आप। तो अब इसके लिए आपको यूज़ करना होगा हेरोन्स फार्मूला। क्या यूज़ करना होगा, हेरोन्स फार्मूला। तो आप देखिए, हेरोन्स फार्मूला जो है आपका, अब ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको जैसे ये पता हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले, इस फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस हमें इस फॉर्मूले में यूज़ होता है, जो कि पेरीमीटर/2 होता है। तो पेरीमीटर आपकी होती है a+b+c/2। मैंने कहा था पेरीमीटर/2 होता है। तो अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप एस निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने एस निकाल लिया, तो फिर डायरेक्ट आपका एरिया का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जो कि होता है √s इंटू ब्रैकेट में होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो समझ लिया आपने क्या था इसमें। इसमें सिंपल सा आपको 2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आपको एस निकाल लेना है, जो कि होता है पेरीमीटर/2। पेरीमीटर आपकी तीनों साइड का सम/2। ठीक,
उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आप क्या करेंगे, एरिया का ये फॉर्मूला होता है S। अब यहाँ पे आप बॉडी मास लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, हर वैरायटी के एक एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। तो ये आपका हो गया नॉर्मल केस। सारे टाइप के आपको एरिया पेरीमीटर के आपने फॉर्मूले कर लिए हैं। अब आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप का हो। ओके, तो स्टूडेंट ये दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं। अब इनका हम एरिया फाइंड करते हैं। इसमें हमें बेस भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो चलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे आप कैंसिल आउट कर देंगे, आपको होगा 30। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर ये मान लीजिए हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है, ठीक। अब इसको हम निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। क्या था फॉर्मूला, रिमाइंड करिए, √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 9√3/4, ठीक है। आप यहाँ पे इसको लीव कर सकते हैं। अगर आपको और एडवांस लेवल पे सॉल्व करना है तो √3 1.732 इसकी वैल्यू होती है। इसको आप पुट करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू किस तरीके से निकलती है, तो इसके लिए आप वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने रूट को सॉल्व करना सिखाया हुआ है आपको। तो वहाँ से आप ये वैल्यू निकालना सीख सकते हैं। और अब आई बात हेरोन्स फार्मूला की, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा क्योंकि बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसके थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसको एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसके पहले हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं जो अब बताएंगे आपको, जिसमें एक वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बताएंगे सारे, एक वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं सिमिलरिटी सारे रूल्स। तो ये 2 वीडियोस और आएंगे अभी ट्रायंगल के, फिर उन वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको किसी भी टॉपिक पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए। हेलो स्टूडेंट, तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।